नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। पाकिस्तान कश्मीर मसले को सुरक्षा परिषद में लेके गया है और उसका सदाबहार दोस्त चीन उसके साथ खड़ा हो गया है। ऐसे में ये सवाल उभर रहा है कि आखिरकार चीन और पाकिस्तान मिल करके कश्मीर को लेकर के क्या नया गुल खिला सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान ने शिकायत की है और पोलैंड इस समय रोटेटिंग उसका अध्यक्ष है सुरक्षा परिषद का, लिहाजा उसने बैठक तो कॉल कर ली है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि न तो पाकिस्तान और न ही चाइना इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना इकलौता देश है अस्थायी सदस्यों में जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, और जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उन्होंने पाकिस्तान की मांग को एक तरह से नकार दिया है। चूँकि पोलैंड अध्यक्ष है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई देश शिकायत करे तो वो मीटिंग बुलाए, लिहाजा उसने सिर्फ मीटिंग बुलाने की औपचारिकता निभाई है। तो फिर क्या हो सकता है? क्या सिर्फ ये औपचारिकता के लिए मीटिंग हो रही है? इसी पे बातचीत करेंगे। दरअसल इस समय सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य हैं उसमें से 5 अस्थायी होते हैं, और 5 अस्थायी सदस्यों में से अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना है। इनमें से 4 देश जो है खुल करके भारत के साथ आ चुके हैं, और पाकिस्तान ने जो भी मांग रखी थी उसको नकार दिया था। सिर्फ एक इकलौता चाइना अस्थायी देश ऐसा है जिसने की पीठ पीछे समर्थन किया गोपनीय तरीके से। पाकिस्तान ने जो चिट्ठी भेजी थी उस पर उसने दबाव दिया कि चलिए मीटिंग बुला लेते हैं, मीटिंग में बातचीत होनी चाहिए। तो चूँकि 5 अस्थायी देशों को वीटो का अधिकार मिला हुआ है, और एक भी यदि राष्ट्र जो है वीटो का इस्तेमाल करता है तो फिर वो डिसीजन नहीं हो पाता है, लागू नहीं हो पाता है। तो अंदाज़ा लगाइए कि जो 5 अस्थायी देश हैं उसमें से 4 भारत के साथ है, तो फिर चाइना क्या करेगा? एक चीज़। दूसरी चीज़ कि क्या इस मामले में वीटो का अधिकार लागू भी होता है या नहीं होता है? तो दरअसल ये जो चिट्ठी गई है इसने अभी प्रस्ताव का शक्ल नहीं लिया है, और अभी जो बंद कमरे में सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है उसमें इसे प्रस्ताव का शक्ल लेना है, यानी कि उसको एडॉप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर अभी डिसीजन होना है। तो उसमें क्या होता है कि इसमें 5 अस्थायी सदस्य जो देश हैं उनको कोई वीटो का अधिकार नहीं होता है। इसको प्रक्रियागत मामला माना जाता है। तो सबसे पहले बात तो इसमें कोई वीटो का इस्तेमाल नहीं होना है, और यदि वीटो का इस्तेमाल भी होता है तो 4 अस्थायी देश इसके साथ हैं। फिर डिसीजन कैसे होगा? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो निंदा प्रस्ताव लाना चाहे या भारत से कुछ कहना चाहे, तो फिर कैसे डिसीजन होगा? इसको समझिए कि इसमें क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसको लेकर के वीटो की प्रक्रिया नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद को निर्णय लेने के लिए 9 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत होती है, और वे सुरक्षा ये भी हो सकता है चूँकि 5 ही अस्थायी है तो उसमें अस्थायी सदस्य भी शामिल होते हैं। तो अस्थायी या गैर अस्थायी सदस्यों, गैर अस्थायी सदस्यों की शक्तियाँ भी वीटो के सामूहिक अधिकार की तरह ही मजबूत होती है। यदि सुरक्षा परिषद के वो अस्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं, किसी एडॉप्शन के खिलाफ वोट देते हैं तो भी समर्थन नहीं मिलता है, यानी कि वो एडॉप्ट नहीं हो पाता है। तो जो 2 देश है, यदि थोड़ी देर के लिए पोलैंड को भी मान लिया जाए जो रोटेटिंग अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा है, मीटिंग बुलाने की उसकी एक तरह से मजबूरी है कि उसके पास शिकायत पहुंची है, तो एक देश जो है 10 में से एक देश जो है वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के साथ है, और दूसरा अस्थायी देश चीन उसके साथ है। और एडॉप्शन के लिए यानी कोई प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव बनता है और उसे एडॉप्ट करना है, तो फिर उससे जो है 9 सदस्य और की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसको नहीं मिल पा रहा है। अब 10 सदस्यों में से जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें से कौन कौन है? पोलैंड के अलावा बेल्जियम है, कोट डिवोयर है, डोमिनिक रिपब्लिक है, इक्वेटोरियल गिनी है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, कुवैत है, पेरू है, साउथ अफ्रीका है। ये सदस्य देश हैं। तो इस मामले में सिर्फ एक औपचारिकता निभाई जा रही है, और चीन ये दिखावा कर रहा है पाकिस्तान के साथ कि हम आपके साथ हैं और जितना हम कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। सच पूछिए तो अभी जो एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री चाइना गए थे और वहाँ के विदेश मंत्री के साथ उनकी जो मीटिंग हुई थी, बताते हैं ये हैं कि इन मसलों को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा है कश्मीर को लेकर के, बॉर्डर को लेकर के, वो विफल रही थी। भारत चाइना की इस बात से सहमत नहीं था कि आप इस मामले में ऑब्जेक्शन रेज करें, लिहाजा भारत ने साफ साफ बता दिया। उसी संदर्भ में एस जयशंकर ने कहा था कि मतभेदों को हम विवाद नहीं बनने देंगे, और उधर से भी यही बात दोहराई गई थी, यानी कि इस मसले को लेकर के दोनों देश के बीच में वहाँ पे मीटिंग में साफ साफ मतभेद उभरे थे। भारत ने उनके ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया था कि आपको बोलने का कोई हक नहीं है।
और चाइना कैसे बोल सकता है? जिस चाइना में हांगकांग में जो है इतने दिनों से विरोध चल रहा है, इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर के क्यों नहीं मीटिंग हो रही है? ताइवान को लेकर के अमेरिका का रुख सबको पता है। तो चाइना के कुल मिला के अंदरूनी परिस्थितियाँ ऐसी, अभी सबसे ज़्यादा हांगकांग गर्म है कि चाइना ज़्यादा लड़ने के मूड में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो दिखावा कर रहा है। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसकी CPEC योजना पाकिस्तान में चल रही है, उसमें बहुत बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट है और ये जो मीटिंग होने जा रही है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पाकिस्तान को मिलने वाला नहीं है। यदि कोई प्रस्ताव बन भी गया, थोड़ा बहुत कुछ भारत के लिए कहा भी गया, तो वो सलाह के रूप में होगा, कोई निर्देश नहीं जारी होने वाला है, ना ही भारत उसको मानने वाला है। ये है आज की मीटिंग का जो है पूरा एजेंडा कि उसमें क्या क्या हो सकता है। कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप देखते रहिए इन खबर, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।